उत्तर प्रदेश में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा मतलब मुसीबत को न्योता देना। ये मुसीबत किसी भी रूप में ठक ठक नॉक नॉक कर सकती है, दस्तक दे सकती है। कुर्की का ढोल बज सकता है, चौराहे पर पोस्टर लग सकता है, बुलडोजर दस्तक दे सकता है, पीला पंजा आ सकता है। शामली के गैंगस्टर फिरोज खान के साथ यही हो रहा है। सरकारी जमीनों को अपनी बपौती समझकर उस पर अपने नाम का बोर्ड लगाया उसने। अब योगी फोर्स चुन चुन कर हिसाब कर रही है। 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई है और अब उस पर बुलडोजर चलाने की भी तैयारी है। देखिए। गैंगस्टर फिरोज खान के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। फिरोज खान उर्फ राजीव खान निवासी मोहल्ला पठाना जनपद शामली को कुर्क किया जाता है। ये बताओ कौन सी किताब में लिखा है कि ढोल बजाते हो? किताब में लिखा योगी फोर्स को अकड़ दिखाती, बहस करती ये गैंगस्टर फिरोज खान की बेटी है, लेकिन शायद इसे ये नहीं पता कि ये अकड़ चलने वाली नहीं है। अभी तो ये योगी फोर्स के एक्शन का ट्रेलर भर है। उसके अब्बू ने जो कुछ किया है, उसके बाद तो अभी चौराहों पर उसका पोस्टर भी लगेगा और उसके घर पर बुलडोजर दस्तक भी देगा। झिंझाना क्षेत्र में कुख्यात हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर फिरोज खान की करीब 30 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क की गई है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में गैंगस्टर फिरोज खान के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। फिरोज खान के लगभग 14 संपत्तियों को प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा कुर्क किया गया है। कुर्की की इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। ढोल नगाड़ों के साथ फिरोज खान की संपत्तियों पर सरकारी कब्जे का बोर्ड लगाया गया। कुल 14 जगहों पर फिरोज की अचल संपत्तियों को सीज करते हुए कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यहाँ पर उसके संपत्तियों को कुर्क किया गया है और इसकी कीमत लगभग 1,15,00,000 के करीब ये संपत्ति है जिसको कुर्क किया गया। ये तमाम दुकानें देख सकते हैं जिसके कुर्क किया गया। फिरोज खान पे वर्तमान समय में 21 अभियोग पंजीकृत हैं और ये वर्तमान में हमारे यहाँ गैंगस्टर में वांछित में चल रहा है। लगभग 30 करोड़ रुपए की 14 संपत्तियों का पता चला। हम लोगों ने कल डीएम महोदय शामली के आदेशानुसार 14वीं संपत्तियों को भी कुर्क किया है। फिरोज खान कोई ऐसा वैसा अपराधी नहीं है। वो लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय है। इलाके में उसके नाम का खौफ चलता है। वजह है आपराधिक मामलों से भरा उसका बही खाता। हत्या और अपहरण उसके लिए खेल है। हत्या के प्रयास और रंगदारी के उस पर कई केस दर्ज हैं। सरकारी जमीनों पर कब्जा उसका शौक है। शामली ही नहीं बल्कि सहारनपुर और मेरठ तक उसकी दहशत चलती है। लेकिन फिरोज भूल गया कि ये यूपी है, योगी का यूपी, जहां कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। यहां जीरो टॉलरेंस के साथ योगी फोर्स काम करती है और हर अपराधी का हिसाब तरीके से होता है। अपराध किया है तो कीमत चुकानी ही होती है। पहले तो अपराध होता नहीं, लेकिन अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अपराधियों को यह दिखाने का प्रयास भी करता है कि अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। और फिरोज खान ने तो अपराध किए हैं, एक नहीं कई किए हैं। सरकारी जमीनों से लेकर तालाबों तक पर उसने अपने नाम की टोपी रखी है, जिसका अंजाम अब वो भुगतेगा, क्योंकि सीएम योगी का उस पर हंटर चलना शुरू हो गया है। फिरोज का मैरिज हॉल योगी फोर्स ने सील कर दिया है। बुलडोजर इसे कभी भी मिट्टी में मिला सकता है। मैरिज हॉल बनाया गया है जिसे प्रशासन के द्वारा, पुलिस के द्वारा कुर्क किया गया है। 1,70,85,068 रुपये यानी ये संपत्ति जिसे कुर्क किया गया और जल्द ही इस पर बुलडोजर एक्शन की भी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा शुरू की जाएगी, क्योंकि ये तमाम संपत्तियां अवैध तरीके से अर्जित की गई है। सरकारी जमीनों पर ही नहीं बल्कि सरकारी तालाबों तक को फिरोज ने नहीं छोड़ा है। ये आलीशान घर देख रहे हैं, ये तालाब की जमीन पर ही कब्जा करके बनाया गया है। तालाब की जमीन है यहाँ पर और इस तालाब के जमीन को काफी हिस्सों को उसने अपने इस संपत्ति के अंदर
अटैच किया और उसके बाद यहाँ पर स्विमिंग पूल बनाया गया। और इसकी एक और तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, ये जो आप घरनुमा झोपड़ी देख रहे हैं ये तालाब के ऊपर बनाए गए, यानी लोगों को लुभाने के लिए इस तरीके से झोपड़े यहाँ पर बनाए गए थे। आने वाले समय पे उसकी इन तमाम संपत्तियों पर बुलडोजर की भी कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि माफिया को जमीन में दफन कर देंगे। योगी फोर्स अब फिरोज के साथ कुछ ऐसा ही करने की तैयारी में है। इसके पास और भी प्रॉपर्टी अन्य आसपास के जनपद में है, हमारी टीमें उसमें लगातार लगी हुई हैं और इस माफिया को हम लोग बिल्कुल जमीन पे लाके ही छोड़ेंगे इसे। फिरोज भागा भागा फिर रहा है, योगी फोर्स उसे तलाश रही है। ज्यादा दिनों तक लुका छिपी का ये खेल चलने वाला नहीं है। अभी तो कुर्की का ढोल बजा है। इन अवैध संपत्तियों को जमींदोज करने के लिए बुलडोजर कभी भी धमक सकता है। राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब जो मैं खबर दिखाने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से देखिएगा। हाथरस की खबर है। हाथरस में बच्चों के बीच विवाद हुआ। दो समुदायों में संघर्ष की वजह ये विवाद बन गया। बस फिर क्या था, दंगाई भाईजान हाथों में पत्थर लेकर छतों पर चढ़ गए और फिर हिंदुओं के घरों पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी शुरू कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मचना ही था, भारी पुलिस बल तैनात कर दिया, क्योंकि जिस इलाके में पत्थरबाजी की घटना हुई वो बेहद संवेदनशील इलाका था। लेकिन योगी राज में कानून तोड़ करके मियां भाई ने सबसे बड़ी भूल कर दी, क्योंकि अब दंगाई भाईजान को सीएम योगी का बुलडोजर ढूंढ रहा है, तलाश रहा है। इन चारों तस्वीरों में फर्क सिर्फ कैमरा एंगल का है, मगर कैमरे में जो दंगाई नजर आ रहे हैं, जो पत्थरबाज दिखाई दे रहे हैं, उनकी सनक और मंसूबे तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें यूपी के हाथरस जिले की हैं, जहां दंगाई छतों पर खड़े होकर ताबड़तोड़ पत्थर बरसा रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो इन पत्थरबाजों के सिर पर खून सवार हो, तभी तो ये सामने वाले पक्ष पर बिना रुके पत्थरों की बौछार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये पत्थरबाज कौन है? ये छतों से लगातार पत्थर क्यों बरसा रहे हैं? क्या इस पत्थरबाजी के पीछे दो पक्षों की भिड़ंत है या फिर दो समुदायों में तनाव के चलते पत्थरबाजी की जा रही है? तो आपको बता दें कि हाथरस के लाला का नगला मोहल्ले में दो समुदाय आपस में भिड़ गए। दोनों समुदायों के बीच बच्चों के मामूली विवाद को लेकर तनाव बढ़ा। पहले जबरदस्त कहासुनी हुई और फिर मामला मारपीट तक जा पहुंचा। बस फिर क्या था, मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग अपनी छतों पर चढ़कर पत्थरबाजी करने लगे, हिंदुओं के घरों को निशाना बनाने लगे। बच्चों के विवाद में बड़े भिड़ गए और छत से पत्थरबाजी होने लगी। कहासुनी हुई, कहासुनी के बाद हंगामा हुआ, हंगामे के बाद पत्थरबाजी लगातार हुई। छतों से पत्थर बरसाए गए एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय पे। आपको बता दें कि हाथरस सदर में लाला का नगला मोहल्ला एक मुस्लिम बहुल इलाका है और काफी संवेदनशील भी है। लिहाजा जैसे ही बच्चों को लेकर विवाद हुआ, मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग बेहिसाब पत्थरबाजी करने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हिंदू घरों की छतों पर पत्थर बिखरे पड़े हैं। मुस्लिमों की तरफ से किए गए पथराव के चलते पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। हिंदू समुदाय से जुड़े लोग सहमे दिखाई दिए। हालांकि मारपीट और पथराव की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन अब भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। भले ही मुस्लिम समुदाय ने पत्थरबाजी के जरिए अपना दबदबा साबित करने की कोशिश की हो, मगर इन पत्थरबाजों का असली हिसाब तो सीएम योगी ही करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं दंगाई कौन है और उनको उसके भाषा में जवाब देना भी जानते हैं। पत्थरबाजी के एक एक वीडियो को खंगाला जा रहा है, हर पत्थरबाज को निशानदेह किया जा रहा है और जो भी इस घटना में शामिल था उसकी पहचान की जा रही है। कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसे कानून के कड़घरे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई से भी हमें हिचक नहीं करनी, क्योंकि हाथरस के इन पत्थरबाजों ने योगी की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई, सरेआम कानून को अपने हाथ में लिया और हिंदुओं को निशाना बनाया। ऐसे में अब हर दंगाई के घर पर अब किसी भी वक्त सीएम योगी का बुलडोजर गरज सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक बात तो अब सबकी समझ में आ चुकी है कि पत्थरबाज हो, दंगाई हो या फिर नफरती मौलाना, योगी राज में इलाज सबका होता है, बराबर होता है, और वो भी ऐसा होता है कि पीढ़ियां याद रखती हैं। अब यूपी में ऐसी ही हिमाकत करने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश को लेकर, जहां उसका वायरस यूपी में फैल रहा है। बरेली, बदायूं के बाद ये वायरस अब बागपत भी पहुंच गया।
धमकियां बांग्लादेश में मारे गए दीपू दास जैसी घटनाओं की दी जा रही है। लेकिन यूपी में ये धमकियां चलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां योगी का सीधा संदेश है कि अगर मेरे उत्तर प्रदेश में दीपू को छुआ तो सीधे जहन्नुम जाओगे। जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने हिंदू दीपू दास को जैसे पीट पीट कर मार डाला और फिर जला दिया, वैसा ही प्लान कुछ कट्टरपंथी योगी राज में करने की सोच रहे हैं। और ये चेहरा उसी की एक पहचान है। नाम रेहान है, रहता यूपी के बागपत में है और जुबान बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की बोल रहा है। धमकी दे रहा है कि जो हाल बांग्लादेश में दीपू का हुआ वो यहां भी कर देगा। रेहान ने ये धमकी दी एक मोबाइल वीडियो बनाकर। इसमें वो दीपू की वीडियो दिखा रहा था, लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था और संभल जाने की बात कर रहा था। लेकिन रेहान ये भूल गया कि वो बांग्लादेश में नहीं हिंदुस्तान में है और संभलने की जरूरत दूसरों को नहीं उसको है, क्योंकि योगी साफ कह चुके हैं कि बांग्लादेश की ये कट्टरता यूपी में नहीं चलेगी। जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है जिसके कारण बांग्लादेश बना है, अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। योगी ने रेहान जैसे कट्टरपंथियों को जो संदेश दिया था उसका असर भी उसे अच्छे से दिख गया। वीडियो वायरल हुई तो योगी फोर्स को देर नहीं लगी और सीधा रेहान को सलाखों के पीछे डाल दिया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का धमकी देता हुआ दिखाई दे रहा है। उक्त वीडियो का खेकड़ा पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेकर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अभियुक्त को हिरासत में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है। रेहान का प्लान था अपने नफरती एजेंडे से हिंदुओं को डराना और माहौल बिगाड़ना, लेकिन उसकी कट्टरपंथी सोच के खिलाफ हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी हैं। इस तरह की नफरतें फैलाने वाले कुछ असामाजिक तत्व जो देश के अंदर कुछ गलत भावना फैला रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। अगर इस तरह की जो भी करेंगे उनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त सजाएं होनी चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में सब प्यार से भाईचारे से रहते हैं और जो भी इस तरह के लोग जो है नफरत की ये चीज़ें फैला रहे हैं ये गलत है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस सही कर रही है, जो भी माहौल खराब करेगा पुलिस को सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। बांग्लादेश की ये नफरत फैलाने वाले वायरस सिर्फ बागपत में ही नहीं बल्कि बरेली और बदायूं से भी सामने आ चुके हैं। बागपत में जहां रेहान दीपू जैसा हाल करने की धमकी दे रहा था, तो वहीं बदायूं में एक हिंदू छात्र को कॉलेज में 3 मुस्लिम छात्रों ने दीपू दास की बर्बरता याद दिलाकर धमकाने की कोशिश की थी। तो वहीं बरेली में भी हिंदू की लिंचिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन ये सारी कोशिशें योगी फोर्स ने नाकाम कर दी। इससे पहले कि ये वायरस यूपी में फैले, योगी फोर्स दिन रात इनको कुचलने में लगी है, क्योंकि योगी का संदेश साफ है कि जो बांग्लादेश में हुआ वो करना तो दूर, ऐसी गुस्ताखी करने वालों और नफरत फैलाने वालों को कुचलने में देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, एक तरफ योगी का बुलडोजर जो है वो यूपी में अपराधियों के लिए काल बना हुआ है, तो दूसरी तरफ यूपी से सटे राजस्थान में भी पत्थरबाजों के खिलाफ योगी मॉडल अपनाने की अब मांग उठने लगी है। क्यों? क्योंकि मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी हुई है। जी हां, मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी, ठीक उसी तरह जैसे बरेली में हुआ था। बरेली वाला मौलाना तो अब खैर सलाखों के पीछे है, लेकिन यहां पत्थरबाजों को पहचाना जा रहा है। यूपी का बुलडोजर कभी भी इन पत्थरबाजों की तरफ घूम सकता है। पटाखे की जो आवाज आ रही थी तो उस टाइम में हम देखे कोई पटाखे छूट रहे हैं, तो यहाँ पर कोई आंसू को उसके गैस के घोड़े वगैरह आ रही छोटे थे, उनको पत्थर हटा भी दिए और फिर बातचीत चल रही थी उधर, और इसी दौरान उन्होंने एंगली लगा दी। उधर तत्वों ने उधड़ंग मचाया। नाम क्या है? नाम बताओ। नहीं क्या घटनाक्रम होता? नहीं क्या घटनाक्रम होता? सर हमने नहीं फेंके पत्थर। देर रात जो पत्थरों की बौछार पुलिस के ऊपर हुई है, यहीं से पत्थर फेंके गए। अगर ये दंगाई यूपी में होते तो मेरा बुलडोजर इनको रौंद करके ठीक कर दिया होता। तो क्या जिस मस्जिद के बाहर चले पत्थर वहां अपनाया जाएगा योगी मॉडल? भाईजान ने पत्थर चलाए, तो क्या इलाज योगी वाला होगा?
रात के अंधेरे में बेशक आपको इनके चेहरे नजर ना आए, इनके हाथ में पत्थर नजर ना आए, लेकिन ये धुंधली तस्वीरें इनके मंसूबों को चीख चीख कर बयां कर रही हैं। तस्वीरें अंधेरे की हैं, लेकिन कट्टरपंथी पत्थरबाजी करते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। विवाद जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यह है राजस्थान के चौमू की मस्जिद कलंदरी, जिसके बाहर पत्थरों का अंबार पड़ा रहता था, जिससे वहां जाम लग जाता था। इस स्थिति से निपटने के लिए पत्थर हटाने पर सहमति बनी, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को ये शांति पसंद नहीं आई। विवाद तब शुरू हुआ जब कुछ लोगों ने वहां रात के अंधेरे में रेलिंग लगानी शुरू कर दी। इसके बाद हंगामा होने लगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सब कुछ शांति से हो रहा था तो अचानक माहौल किसने बिगाड़ा? चौमू में अराजकता फैलाने की साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? किसने बरेली हिंसा की स्क्रिप्ट को चौमू में उतारने की योजना बनाई? ये वही पत्थर हैं जो देर रात पुलिस पर चलाए गए। यहाँ पर मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, सड़क पर देर रात जो पत्थरों की बौछार पुलिस के ऊपर हुई, वो घटना स्थल है। यहाँ इसी मस्जिद के सामने से हटाया जा रहा था उन पत्थरों को। यही तो यूपी के बरेली में हुआ था। जुमे की नमाज के बाद कुछ कट्टरपंथियों ने शहर में उपद्रव मचाया था। योगी की पुलिस को सड़क पर उतरना पड़ा था, और फिर जो हिसाब योगी ने भड़काऊ मौलाना और उसके संगी साथियों का किया, वो कभी भूल नहीं पाएंगे। अब यही कट्टर साजिश चौमू में रची गई है। दंगाई का उपचार कैसे होना है? हाँ, तो बरेली के मौलाना से पूछ लो। उपद्रवी सड़कों पर बवाल काट रहे थे तो भजन फोर्स ने मोर्चा संभाला, कट्टरपंथियों पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, तब जाकर हालात काबू में आए। पुलिस की ओर से चौमू में यहाँ पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी सड़कों पर हैं और पूरे गश्त कर रहे हैं, और उन लोगों को ढूंढने का प्रयास भी किया जा रहा है जिनकी ओर से पत्थरबाजी यहाँ पर की गई थी। हंगामे वाली जगह पर चप्पे चप्पे पर अब पुलिस बल तैनात है। साथ ही शहर में शांति बनाए रखने के लिए सुबह 7 बजे तक इंटरनेट बंद रखा गया है। और अभी स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। सर, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। 6 लोगों को लगभग हिरासत में लेकर पूछताछ कर रहे हैं। अभी देखते हैं उसमें से किसका इन्वॉल्वमेंट है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अंधेरे में हंगामा करने वाले कट्टरपंथी चाहे सच को कितना छिपाने की कोशिश क्यों न कर लें, मस्जिद के बाहर की सड़कें बीती रात हुई घटना की गवाही दे रही हैं। सड़क पर पड़े ये वही पत्थर हैं जो पूरे उपद्रव को चीख चीख कर बयां कर रहे हैं। देखिए, सड़क किनारे पत्थर पड़े हैं, छोटे बड़े पत्थर ही पत्थर हैं जिन्हें फेंक कर बवाल काटा गया है। ईंटों की टूटने से सड़क लाल हो गई है, लेकिन इस पूरी घटना पर इलाके के भाईजान का क्या कहना है, वो भी सुन लीजिए। तो जब उठाया जा रहा था तब यहाँ से किसी ने मैसेज उधर दे दिया बस्तियों के अंदर कि सब मस्जिद उठा रहे हैं। फिर यहाँ से फोर्स गई उनको रोकने के लिए। अब पुलिस चप्पे चप्पे को तलाश रही है, कट्टरपंथियों की पहचान कर रही है। कईयों को अभी तक पकड़ा जा चुका है। देखिए, दंगाइयों को कैसे पुलिस वालों ने पैर से उठा रखा है, कपड़ों से खींचा जा रहा है, पुलिस की गाड़ी में धकेला जा रहा है। पुलिस ने फ्लैग मार्च यहाँ पर कर रही है और फ्लैग मार्च के बाद आप तस्वीरें देखिए किस तरह से पुलिस निकाल रही है उन तमाम लोगों को। लगातार कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है। देर रात यहाँ चौमू में पत्थरबाजी हुई थी। पत्थरबाजी के बाद तमाम लोगों को आइडेंटिफाई पुलिस की ओर से लगातार किया जा रहा है। आरोपी पकड़े गए तो अब खुद के बेगुनाह होने की दलील भी दे रहे हैं। अजी हमने कोई नहीं चलाया, मतलब एक पत्थर भी नहीं चलाया। मतलब अरे नहीं करी, ईमान की बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे ईमान से कह रहा हूँ। ये लोग जानते हैं कि एक बार आरोप सही साबित हो गया तो इलाज योगी मॉडल से ही होगा। जैसे बरेली वाला मौलाना जेल की सलाखों के पीछे अपने दिन गिन रहा है, वैसे ये भी अब गुनाहों की गिनती काली कोठरी में करते नजर आएंगे। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, चौमू, जयपुर। एएमयू कैंपस में 2 दिन पहले एक सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया। राव दानिश नाम के एक टीचर को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। अब उसी शूटआउट से जुड़ा एक सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें 2 हमलावर सरेआम राव दानिश पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो हमलावर कौन थे? क्या यह हत्या आपसी रंजिश में की गई या फिर किसी साजिश के तहत हत्याकांड को अंजाम दिया गया? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद सीएम योगी फुल एक्शन मोड में आ गए। देखिए, ये सीसीटीवी तस्वीरें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुए उस शूटआउट की हैं, जिसमें 2 अज्ञात हमलावरों ने एएमयू कैंपस में ही राव दानिश नाम के टीचर को सरेआम गोलियों से भून दिया।
सीसीटीवी की ये तस्वीरें भले ही धुंधली हो, मगर इन धुंधली तस्वीरों में दोनों हमलावर तो साफ साफ नजर आ ही रहे। इसके साथ साथ गोलियों की तड़तड़ाहट भी सुनाई दे रही। एएमयू कैंपस में शूटआउट से जुड़ा ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें राव दानिश, जो कि एबीके हाई स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक के पद पर कार्यरत थे, वो टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तभी तो अज्ञात हमलावर पीछे से आते हैं, राव दानिश को बीच में रोकते हैं, कुछ बातचीत होती है, फिर दानिश राव पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जाती है। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि एक हमलावर तो मौके से फरार हो जाता है, जबकि दूसरा राव दानिश पर एक के बाद एक गोलियां दागता रहता है। जैसे ही गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, आसपास मौजूद छात्रों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई इधर उधर भागने लगते हैं। करीब 1 मिनट 30 सेकंड के फुटेज से ये तो साफ हो चुका है कि हत्या पूरी तैयारी और इरादे के साथ की। आपको बता दें कि राव दानिश पिछले 11 साल से एबीके हाई स्कूल में पढ़ा रहे थे और छात्रों के बीच एक शांत अनुशासित शिक्षक के रूप में जाने जाते थे। ऐसे में अब योगी फोर्स हमलावरों के साथ साथ इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड की तलाश में जुट गई है और इसके लिए अलीगढ़ के एसएसपी ने पुलिस की 10 टीमें गठित की हैं, जिसमें कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। कैंपस के तमाम सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। मौजूदा फुटेज के जरिए हमलावर ट्रेस किए जा रहे हैं। एएमयू जैसे संवेदनशील संस्थान में हुई इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। सवाल यही है कि आखिर हमलावर कौन था और उसकी मंशा क्या थी और इस हत्याकांड के तार किससे जुड़े हैं। फिलहाल इसका खुलासा पुलिस जांच में जल्द होगा, मगर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एएमयू प्रशासन ने कैंपस में सख्ती बढ़ा दी है। चेकिंग सख्ती के साथ की जाए और उन्हीं लोगों को कैंपस में आने दिया जाए जिन लोगों के पास वैलिड आइडेंटिटी कार्ड हो, यानी यूनिवर्सिटी से जिनका कोई संबंध हो, ये टीचर हो या नॉन टीचिंग स्टाफ या स्टूडेंट। लेकिन एएमयू शूटआउट कांड का असली इंतकाम तो सीएम योगी लेंगे, क्योंकि अपराधियों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ साफ कह चुके हैं कि माफिया हो या अपराधी या फिर बदमाश, किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। अब ये वो यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहाँ जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। ऐसे में एएमयू के बंदूकबाज और उनका आका कहीं भी छिपा हो, योगी फोर्स किसी भी कीमत पर छोड़ेगी नहीं। बदमाशों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी राज में आपने देखा है कि संभल हो या फिर कोई और जगह दबे हुए मंदिरों को ढूंढा जा रहा है और उनका पुराना स्वरूप भी लौटाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ हुआ है अब कश्मीर के एक इलाके में, वो जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है। 3 दशक के बाद यहां एक मंदिर को नफरत की बेड़ियों से आजाद करवाया गया है। जो मंदिर कभी आतंकियों की नफरत का निशाना बन गया था, जिसमें आतंक के सबूत आज भी 90 के दशक के हुए अन्याय की गवाही दे रहे हैं, आज उस मंदिर में भजन कीर्तन गूंज रहे हैं। उसी मंदिर में एक बार फिर पूजा की जा रही है। तस्वीरें कश्मीर के श्रीनगर के छत्ताबल इलाके की है, जहां 3 दशक बाद एक मंदिर को आजाद कराया गया है। ये वो मंदिर है जो कभी अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता था, लेकिन 90 के दशक में वो आतंकियों का निशाना बन गया था। आतंकियों ने इसे न सिर्फ नष्ट किया, बल्कि इसकी ऊपरी संरचना में भी आग लगा दी और इस दौरान यहाँ मौजूद भगवान शिव की मूर्ति भी हटा दी गई थी। इसके बाद इलाके से हिंदुओं का पलायन हुआ तो ये मंदिर भी गुमनामी के अंधेरे में खो गया। यहाँ पे कुछ लोगों को निगरानी के लिए रखा गया था, लेकिन उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इसको ऑक्यूपाई किया। कुछ और भी लोग आए और मंदिर के इस परिसर में घुसे और इसको अब जो है स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से उनको यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन इस गुमनाम मंदिर में आज रौनक फिर से लौट आई है और इलाके के कश्मीरी पंडितों ने मंदिर का ताला तोड़ा और इसे फिर से भक्तों के लिए खोल दिया गया। लगभग 150 साल पुराना बोहरा शिव मंदिर है, जो छत्ताबल, जो डाउनटाउन इलाके में आता है। बदकिस्मती से हमारे पलायन के बाद कोई हिंदू समाज के लोग यहाँ रहते नहीं थे। ये आतंकवाद का गढ़ रहा है एक वक्त, और बदकिस्मती से हम लोगों को जाना पड़ा। इस मंदिर का निर्माण बोहरा समाज ने करवाया था और परिसर में कई कमरे भी बनवाए गए थे, जिसका इस्तेमाल भक्तों के रुकने के लिए किया जाता था। अपराध छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि अपराध अपराध होता है और उत्तर प्रदेश में अपराध कोई भी हो, योगी राज में बर्दाश्त नहीं किया जाता। अब तक यूपी में दंगाइयों के पोस्टर लगते रहे हैं, मंचलों के पोस्टर लगते रहे हैं, लेकिन अब चोरों के पोस्टर लगने जा रहे हैं। और सुन लीजिए, चोरी भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि गमलों की। लखनऊ की सड़कों पर निकले गमला चोरों ने गमले तो चुरा लिए, लेकिन अब उनको न छोड़ने का प्लान योगी फोर्स ने तैयार कर लिया है।
जो चेहरे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने तहजीब और नवाबों के शहर में चोरी की नई इबारत लिख डाली। चोरी भी सोने चांदी की नहीं बल्कि गमलों की हो रही है, और ऐसी कि कोई स्कूटी भर गमले ले जा रहा है, किसी के थैले में गमले भरे हैं, कोई बोरिया भर रहा है, तो कोई गमला चोरी करने सब परिवार भी आ गया है। जहां गमला दिखा, जैसा दिखा, चुराया और भाग उठे। लखनऊ में ये गमलों की लूट तब लग गई जब पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए इनको लगाया गया था। सोचा था कि लखनऊ वासी सुंदरता देख शहर पर गर्व करेंगे, लेकिन प्रशासन क्या जानता था कि नवाबों के शहर के ये नवाब एक गमले के पीछे फिसल जाएंगे और खुद के साथ साथ बच्चों को भी गमला चोरी के कार्यक्रम में लगा देंगे। और ना दिन देखी न रात, गमला चोरी नॉन स्टॉप जारी रही। गमला चोर खुलेआम अपने इस चोरी के कार्यक्रम में लगे थे, और जब कैमरा देखा तो कोई वापस गमला लगाने लगा तो किसी के मुंह से बहाने निकलने लगे। लगातार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गमले चोरी जो है वो हो रहे हैं, और ये देखिए आप, ये व्यक्ति है बाकायदा मोटरसाइकिल से आए हुए हैं और लगातार जो है गमले जो है वो झोला लेकर आए हैं और गमले जो है वो चोरी कर रहे हैं। ये गमले आप ले रहे थे? नहीं, झोले में तो आपने दिए हैं, ये देखिए आपने पूरा गमले लिए हैं। किसी और का नहीं, किसी और का ही तो पूरा गमला भर के ले जा रहे हैं। लखनऊ के इन गमला चोरों पर अब पूरा देश हैरान हो रहा है, ठीक वैसे ही जिसका जिक्र सीएम योगी ने नवंबर महीने में किया था, जब G20 के दौरान भी ये गमला चोर नजर आए थे। क्यों चोरी कर रहे हो बताओ? चोरी नहीं कर रहे हैं भैया जी, सही कह रहे हैं। तो कोई मांग दी तो दे दिया, कोई मांग दिया दे दिया। वापस जो है ये देखिए गमले अब जो है लगा रहे हैं, और अब आप गमले कभी चोरी करोगे? ना, दोबारा नहीं देता। गमले चोरी कर रहे हैं। अरे लगे थे तो हमें लगे थे तो ये आप घर ले जाएंगे? घर गमले में लगाने के लिए। पिछली बार तो योगी ने गमला चोरों को छोड़ दिया, लेकिन इस बार एक्शन की तैयारी है। लखनऊ के इन चोरों को पूरा शहर जान जाए, इसका प्रबंध कर लिया गया है। कुछ गमले गायब हो गए थे, तो मैंने देखा मर्सिडीज से आकर के गमला लेकर के जा रहे हैं। अब आप सोचो मर्सिडीज गाड़ी की कीमत क्या है और एक गमले की कीमत क्या होगी। पूरी सिटी की बेइज्जती होती है। यानी जो लोग दिन दहाड़े बिना किसी हिचक के चोरी करने में लगे थे, अब उसी खुलेआम तरीके से शहर पर बट्टा लगाने वाले इन लोगों के चेहरे लखनऊ की सड़कों पर पोस्टर में नजर आएंगे। विशाल रघुवंशी के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया। मैंने कहा ना कि होना चाहिए ये काम, क्योंकि इससे पहले पत्थरबाजों के भी पोस्टर लगे थे। जो लोग गलत करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, और बहुत बड़ा कष्ट है, दुख है हम लोगों को कि इन कुछ चंद लोगों की वजह से पूरा लखनऊ शर्मसार हुआ है। उत्तर प्रदेश में अपराधी बचेंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ वक्त वक्त पर देते रहते हैं। ये बात अब बदमाशों के जहन में भी साफ तौर पर उतर गई है। इसीलिए तो कुछ अपराधी अपने आप ही इससे तौबा कर रहे हैं, और जो नहीं मान रहे हैं उन्हें योगी फोर्स लंगड़ा कर रही है। संदेश बिल्कुल साफ है कि 2025 में अपराध नहीं छोड़ोगे तो 2026 में एंट्री नहीं पाओगे। अगर अपराध किया तो उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। आज रूल ऑफ लॉ आज यूपी के अंदर है। 25,000 के इनामी कैफ के पैरों में योगी फोर्स ने पीतल ठोंक दिया है। कैफ लंगड़ी चाल चल रहा है। ये वही कैफ है जिस पर साइबर ठगी के ढेरों मामले दर्ज हैं। एक पैर से चल रहा कैफ कान्हा की नगरी मथुरा को साइबर अपराध का गढ़ बनाने में जुटा था। इसका ठिकाना बेशक मथुरा में था, लेकिन इसके टारगेट पर देश भर के लोग रहते थे। कैफ का साइबर गिरोह देवसेरस की जंगलों और खेतों में छिपकर फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल करता था। इन सिम कार्ड के जरिए देश के अलग अलग राज्यों के लोगों को शिकार बनाया जाता था, कभी अधिकारी बनकर तो कभी परिचित बनकर लोगों के खातों में ये सेंध लगाते थे। ऐसे में योगी फोर्स को जब इसके खेतों में छिपे होने की जानकारी मिली तो पुलिस टीम ने घेराबंदी कर ली। सामने योगी के खाकी वर्दी को देख इसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में योगी फोर्स का पीतल इसके पैरों में जा घुसा। कैफ का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है।
इस पर साल 2022 से अब तक मारपीट, धोखाधड़ी और IT एक्ट की गंभीर धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं। कैफ के पकड़े जाने के बाद पुलिस को क्षेत्र में सक्रिय दूसरे साइबर ठगों के नेटवर्क को ध्वस्त करने में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। पहचान कैफ सन ऑफ हनी निवासी देवसेरस के रूप में हुई है। 25,000 का इनामिया था। इसके पास से, इसके कब्जे से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की, एक कंट्री मेड 355 तमंचा और 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा बरामद हुए। अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना गोवर्धन पुलिस के द्वारा की जा रही है। कैफ की ही तरह लंगड़ी चाल चल रहा ये शख्स गैंगस्टर एक्ट का वांछित शातिर अपराधी है। 3 पुलिस वाले सहारा दे रहे हैं। ये 25,000 का इनामी गैंगस्टर घनश्याम है। महोबा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया और अपराध जगत के दूसरे अपराधियों को ये संदेश दे दिया कि 2026 में एंट्री तभी मिलेगी जब अपराध छोड़ दोगे। बीती रात मुठभेड़ में पकड़ा गया ये बदमाश आशु उर्फ अस्सू गैंग का सक्रिय सदस्य है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर इसे पकड़ने की कोशिश की तो इसने पुलिस टीम को अपनी ओर आता देख जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में इनामी घनश्याम के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। में जवाबी फायरिंग के उपरांत इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके पैर में गोली लगी है। यह आशु उर्फ अस्सू गैंग का सक्रिय मेंबर है जिसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। जैसे भी तथ्य पूछताछ में प्रकाश में आएंगे उसमें विवेचना में समाहित करते हुए आवश्यक भी कार्रवाई की जाएगी। बीती रात बदमाशों के सफाई के मिशन को योगी फोर्स ने तेज धार से चलाया। यूपी के कई जिले गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठे क्योंकि योगी नए साल में अपराधियों को एंट्री देना ही नहीं चाहते। यही कारण है कि बलिया से लेकर हरदोई तक बदमाशों की धरपकड़ चली। इसके लिए पुलिस को बदमाशों के हाफ एनकाउंटर की नौबत आई तो योगी फोर्स इसे अंजाम देने से पीछे नहीं हटी। बलिया में हत्या के 2 आरोपियों के पैर में गोली मारी गई तो हरदोई में टप्पेबाजी के आरोपी से मुठभेड़ में पुलिस ने करीब 11,000 रुपए नकद और तमंचा बरामद किया। योगी के निर्देश साफ हैं, यूपी को अपराध मुक्त बनाना है। इसके लिए साल बदलने का इंतजार नहीं करना है। इस साल में अपराधी अपराध से तौबा करेंगे तभी तो 2026 में साफ छवि के साथ दाखिल हो पाएंगे, नहीं तो 2025 में ही साफ हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात पाकिस्तान की। कुछ रोज पहले पाकिस्तान से एक खबर सामने आई थी कि आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस बना दिया गया है, लेकिन सच ये नहीं है। असल में मुल्ला मुनीर पाकिस्तान का वो सुप्रीम लीडर है जिसके कंट्रोल में न सिर्फ पाकिस्तानी फौज है बल्कि वहाँ के हुक्मरान, वहाँ की आवाम, यहाँ तक कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस तक है। जी हाँ, 48 घंटे पहले जो PIA नीलाम हुई है ना, उसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद मुनीर ने खरीदा है, वो भी पुख्ता प्लानिंग के साथ। आखिर कैसे, देखिए इसे। अब तक पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की हुकूमत पर मुनीर का कंट्रोल था, लेकिन अब तो पाकिस्तान की एयरलाइंस यानी PIA पर भी मुनीर ने शिकंजा कस लिया। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि पाकिस्तानी सेना ने बैकडोर से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पे एंट्री मारते हुए उसके 75% हिस्सेदारी हासिल कर ली। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आरिफ हबीब कंसोर्टियम ने फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड में शामिल होने का ऐलान किया है। आरिफ हबीब ने PIA की नीलामी में 135 अरब रुपए की सबसे ऊंची बोली लगाई थी और इसी के साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में 75% हिस्सेदारी हासिल की थी। गौर करने वाली बात यह है कि PIA की बिडिंग से 2 दिन पहले FFPL यानी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड ने बतौर बिडर खुद को अलग कर लिया था। हालांकि उस दौरान भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये मुनीर की सोची समझी साजिश है, लेकिन जैसे ही PIA नीलाम हुआ उसके 48 घंटे बाद ही PIA को खरीदने वाली कंपनी पाकिस्तानी फौज की कंपनी में खुद ही शामिल हो गई। आपको बता दें कि FFPL की नींव साल 1978 में रखी गई थी। उस दौरान ये पाकिस्तान की एक खाद्य निर्माता कंपनी थी और फौजी फाउंडेशन का हिस्सा था। मगर आज की तारीख में FFPL पाकिस्तान के करीब हर बिजनेस सेक्टर पर कब्जा जमा चुकी है। रियल एस्टेट से लेकर खाने पीने के सामान, यहाँ तक कि अब तो PIA का 75% हिस्सा भी FFPL के पास है। मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो भी धंधा हो रहा है उस धंधे का किंग एक है और वो है मुल्ला मुनीर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।